जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अमित पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है और कल ही की डेट में बच्चों ये घटना हुई है। आज बच्चों है 23 जनवरी, यानी 22 जनवरी को ये सारी चीजें हुई हैं। तो हम लोग पहले तो समझ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या, लेकिन उसको भी समझने के पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने की नौबत क्यों आन पड़ी। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि 7 अक्टूबर 2023 वह डेट थी जिस डेट पर हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था और इजराइल के ऊपर आक्रमण करके वहां के बहुत सारे नागरिकों को तत्काल गोली मार दी थी, पुरुषों को सीधे गोली मार दी थी और महिलाओं को किडनैप करके वापस हमास ले गए थे। ठीक है। हमास के लोग रहते कहाँ हैं बच्चों? तो हमास के लोग रहते हैं गाजा पट्टी पे। गाजा पट्टी किसका हिस्सा है? तो बच्चों, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, गाजा पट्टी हिस्सा है फिलिस्तीन नाम के एक देश का। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है और कई सारे देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानते हैं। हालांकि भारत जो है राष्ट्र का दर्जा देने का पक्षधर देश है। भारत ये चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में शांति हो जाए और दोनों एक दूसरे के समर्थक बन करके रहें, आपस में कोई भी विवाद ना करें। ठीक है बच्चों। तो जब इस तरीके की आतंकवादी घटना इजराइल में हुई तो उसके बाद बच्चों इजराइल ने पूरे के पूरे गाजा पट्टी को घेर लिया और बम और गोले बरसाने शुरू किए। इजराइल ने पूरे के पूरे गाजा पट्टी को एकदम समतल बना दिया। उनके देश के कुछ लोग मारे गए थे। इसके जवाब में बच्चों 60,000 से 70,000 लोग गाजा में मारे गए, है ना। और गाजा मतलब पूरी दुनिया ने इस पे ये कहना शुरू किया कि इजराइल को पीछे हट जाना चाहिए, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया ने ये नहीं देखा कि भैया पहले युद्ध शुरू किसने किया था। ठीक है। तो जो चीजें थी वो तो भाई एकदम तथ्यात्मक बात है, अब उसको मैं बदल नहीं सकता हूं। 7 अक्टूबर 2023 को ये जाहिर सी बात है कि युद्ध की घोषणा किसने की थी? हमास ने ही की थी। हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बना करके गाजा में लेकर के वापस आ गए। जिसके बाद भैया कोई भी देश होता तो वो यही क्रिया करता। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर भारत के ऊपर कोई भी देश या कोई भी आतंकवादी संस्थान हमला करे और भारत के नागरिकों को पकड़ करके अपने देश में लेकर के चला जाए, ठीक है, और वहां से भैया भारत को ब्लैकमेल करना शुरू करे, तो भारत को उस स्थिति में क्या करना चाहिए? भैया भारत भी वही कदम उठाएगा जो इजराइल ने उठाया था। तो इस दृष्टि से लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। ठीक। तो उस स्थिति में बच्चों क्या हुआ? उस स्थिति में इजराइल ने भैया गाजा पट्टी को पूरी तरीके से समतल बनाना शुरू किया। और जानते हो बच्चों, हमास के जो भी आतंकवादी थे, देखिए आतंकवादियों और सैनिकों में यही फर्क होता है। हमास के जो भी आतंकवादी थे वो महिलाओं और बच्चों को आगे करके खुद बंकर में छिप रहे हैं। ठीक है। खुद बंकर में छिपे हुए हैं और महिलाओं और बच्चों को ऊपर मरने के लिए छोड़ रखा है कि बम गिरे तो पहले इनके ऊपर गिरे, ताकि पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि इजराइल महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। लेकिन सैनिक में यही फर्क होता है और आतंकवादी में यही फर्क होता है, क्योंकि सैनिक भाई बंकर में किसको छुपाता है? महिलाओं और बच्चों को छुपाता है। लेकिन हमास के लोग क्या कर रहे हैं? हमास के लोग गाजा पट्टी में जो भी महिलाएं और बच्चे हैं उनको सामने कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बम बरसाना है तो इनके ऊपर बरसाओ, हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। तो ये सारा घटनाक्रम बच्चों हुआ था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, मतलब इसराइल और हमास के बीच में। और उसके बाद से इसराइल और हमास के बीच में संघर्ष रुका ही नहीं, लगातार ये संघर्ष चलता रहा। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद चूंकि 2 साल होने को आ गए थे और अमेरिका का जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, तो श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि जैसे ही मैं चुनाव जीत करके आऊंगा वैसे ही मैं इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता करा दूंगा, दोनों के युद्ध को बंद करा दूंगा। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप जी चुन करके तो आ गए, लेकिन उसके बाद भी इजराइल और हमास रुकने को तैयार नहीं थे। इसराइल किसी भी स्थिति में रुकने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके लोग अभी भी बंधक बने हुए थे हमास के पास, हमास ने उनको छोड़ा नहीं था। तो जानते हो बच्चों, 2-3 महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट के शर्म अल शेख में, मिस्र में बच्चों मिस्र में एक जगह है जिसका नाम है शर्म अल शेख। ठीक है। मिस्र को ही इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो मिस्र के शर्म अल शेख में एक समिट बुलाई, एक सम्मेलन बुलाया जिसे गाजा पीस समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो गाजा पीस समिट नाम का एक सम्मेलन हुआ था मिस्र में, आज से 2-3 महीने पहले की यह घटना है। और बच्चों, वहां पे मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, वो इसके नेता थे और साथ में डोनाल्ड ट्रंप जी इसके नेता थे। और दोनों लोगों ने मिलकर के इजराइल और हमास के ऊपर यह दबाव बनाया कि आप लोग शांति कर लीजिए, आप लोग एक दूसरे से युद्ध ना कीजिए।
और इसके बाद इजराइल और हमास ने अस्थायी युद्ध विराम घोषित कर दिया था कि अब हम लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और हमास इस बात के लिए तैयार हो गया था कि मैं सभी बंधकों को रिहा कर दूंगा। आधे बंधक तो उसकी कैद में मारे जा चुके थे, जो सभी की सभी महिलाएं ही थी। ठीक है, तो आधे के आधे बंधक तो भैया अब तक मारे जा चुके थे, हमास ने उन सबको मार डाला था। भाई बचे जो आधे थे उनको वापस करने के लिए समझौता हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये समझौता चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद भी अभी पूरी तरीके से युद्ध विराम घोषित नहीं किया गया था। मतलब कभी भी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो सकता था। तो उसी युद्ध को रोकने के लिए और गाजा में पूरी तरीके से शांति स्थापित करने के लिए कल की डेट में श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। किसका गठन किया है बच्चों? गाजा पीस समिट पहले हुई थी, अब जो उन्होंने किया है, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। और बोर्ड ऑफ पीस क्या है भैया? बोर्ड ऑफ पीस गाजा में शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों का बना हुआ एक संगठन है। इस बोर्ड ऑफ पीस में बच्चों 19 देशों ने भाग लिया। इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत इसमें नहीं गया। पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और पाकिस्तान बच्चों इसका सदस्य भी बना, लेकिन भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बना है। भारत इस मुद्दे पर क्लियरिटी चाहता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, भारत ने अभी तक सोचा नहीं है, भारत अभी इस पर विचार करना चाहता है कि हम इस मुद्दे पर किसका साथ दें, क्योंकि बच्चों भारत के सामने दुविधा यह है कि भारत का दोस्त इजराइल भी है। इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई करता है, भारत को बड़ी मात्रा में हथियार देता है। इसके अलावा बच्चों भारत फिलिस्तीन का भी साथ देता है। क्यों साथ देता है? क्योंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है और भारत का अरब देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। अरब देशों में ही व्यापार करने के लिए और काम करने के लिए बहुत से भारतीय हमेशा जाते हैं, है ना? तो अरब देशों से अच्छा संबंध होने के कारण भैया भारत फिलिस्तीन का भी समर्थक है। ठीक है, और भारत द्विराष्ट्र के सिद्धांत को फॉलो करता है और ये मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो अलग राष्ट्र होने चाहिए और दोनों के बीच में शांतिपूर्ण अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए भारत इस मुद्दे पर क्लियरिटी चाहता है, भारत को सोचने विचारने के लिए समय चाहिए। इसलिए बच्चों भारत ने कल इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये है बच्चों बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो गाजा में शांति स्थापित करने के लिए श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा बनाया गया है। अभी तक बच्चों इस पे टोटल 59 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन फ्रांस, जर्मनी जैसे कई यूरोप के देश भी अभी तक इसका सदस्य नहीं बने हैं। इसी कारण से बच्चों बोर्ड ऑफ पीस के संगठन पर सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में विश्व के सभी देश इजराइल और हमास के बीच में शांति चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। अगर इस पे बच्चों कोई भी रिसेंट अपडेट होगी या कोई भी और डेवलपमेंट होगी, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से या अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो बच्चों ये थी पूरी की पूरी कहानी बोर्ड ऑफ पीस के गठन की। अब देखिए कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान लेगा? और बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन बच्चों इसलिए किया गया था कि पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध ना हो। क्योंकि भैया अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया, दो विश्व युद्ध जब खत्म हो गए थे बच्चों 1945 में, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया केवल इस उद्देश्य से कि भैया तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब रहा है, क्योंकि भैया तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। तो कहा यह जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का केवल एक काम है विभिन्न देशों के बीच में विवादों का सुलझाना करना, निपटारा करना और शांति स्थापित करना, है ना? तो क्या भैया बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान लेगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, बोर्ड ऑफ पीस का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है और वो विशेष उद्देश्य है गाजा में शांति स्थापित करना। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान ले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपने सभी मुद्दों को बारीकी से समझ लिया होगा। अगर बच्चों आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी सुझाव होगा, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों की सारी कमेंट पढ़ता हूं और आप लोगों को सारे आंसर भी देता हूं। तो अपना ख्याल रखिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में। जय हिंद बच्चों, शुभ दिन हो आप सभी का।